इस वीडियो में हम CR परिपथ से संबंधित 5 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करेंगे। सभी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ भिन्नता है। इन सभी को करने के बाद आप ये पाएंगे कि जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपके और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। एक संधारित्र को दिष्ट धारा स्रोत से 2 मेगा ओम के प्रतिरोध के माध्यम से आवेशित किया जाता है। यदि आवेश के अंतिम मान से 3/4 मान तक पहुंचने में 0.5 सेकंड लगते हैं, तब संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। तो यहाँ R का मान दिया हुआ है 2 मेगा ओम, का मतलब होता है 2 × 10⁶ ओम। इसके अलावा जो आवेश है वो अपने अंतिम मान का कितना है, 3/4 हो गया है। Q0 क्या है, Q0 उसका अंतिम मान है। आवेश के बढ़ने की समीकरण यानी कि आवेशन की समीकरण ये होती है Q बराबर Q0 1 - e⁻⁻t/RC। T का मान भी दिया हुआ है, T का मान दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। तो पहले इसमें Q का मान रखते हैं। Q कितना है, यह है 3/4 Q0 = Q0 1 - e⁻⁻t/RC। Q0 से Q0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/4 = 1। इसे इधर ले जाते हैं तो ये जाता है e⁻⁻t/RC = 1 - 3/4 = 1/4। उल्टा कर देते हैं तो हो जाएगा e⁻t/RC = 4 या t/RC = log नेचुरल बेस का 4 या 2.3026 log 10 बेस का 4। तो यहाँ C का मान आ जाएगा T/R 2.3026 log 10 2⁻² इक्वल टू हो जाएगा। T का मान है 0.5, R का मान कितना है 2 × 10⁶ × 2.3026, 2 बाहर आ जाएगा, रह जाएगा 0.301। इन सबको हम सोल्व कर देते हैं तो C का मान आ जाता है 0.18 × 10⁻⁻6 फेराड, या कह सकते हैं 0.18 माइक्रोफेराड। ये C की वैल्यू जाती है, यही आपका आंसर होगा। दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। 2 फैरेड धारिता के एक संधारित्र को 10 ओम के प्रतिरोध से निरावेशित किया जाता है, तब संधारित्र से आधा आवेश निकल जाने में कितना समय लगेगा। निरावेशन की समीकरण लिख लेते हैं। यह है Q बराबर Q0 e⁻⁻t/RC। आधा आवेश निकल जाता है तो शेष आवेश कितना है, Q इक्वल टू कितना होगा, पहले आवेश था Q0, आधा आवेश इसमें से निकल गया तो निकलने के बाद कितना बचा, Q0/2। इसे हम इसमें रख देंगे तो हो जाएगा Q0/2 इक्वल टू Q0 e⁻⁻t/RC। Q0 से Q0 यहाँ कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब ये e⁻⁻t/RC की वैल्यू हो जाएगी 1/2। दोनों तरफ के पद क्या करेंगे, उल्टे कर देंगे, 1/, कर देंगे तो e की पावर ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगी t/RC इक्वल टू 2। ये e की पावर हटाएंगे तो इधर log आ जाएगा, log भी नेचुरल बेस वाला आएगा। इसका मतलब t/RC बराबर ln नेचुरल बेस का 2। अब हमें चाहिए टाइम, तो टाइम की वैल्यू यह जाती है, तो t इक्वल टू आता है RC ln 2। T का मान निकालने के लिए R का मान रखेंगे। R कितना है, 10 ओम है। C का मान कितना है, C 2 है। log 2 नेचुरल बेस का, इसे 10 बेस में बना लेंगे तो हो जाएगा 2.3026 इंटू log 10 बेस का 2। इसकी वैल्यू है 0.301, तो हो जाएगा 10 × 2 × 2.3026
इंटू 0.301, वैल्यू हो जाती है 13.86 सेकेंड। इसका मतलब उसका आधा आवेश निकल जाने के लिए हमें कितना चाहिए, 13.86 सेकेंड में उसका आधा आवेश निकल जाएगा। तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। किसी आरसी परिपथ का समय नियतांक 1 सेकेंड है। जब 1 मेगा ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समय नियतांक बढ़कर 1.5 सेकेंड हो जाता है। परिपथ में आर तथा सी के मान ज्ञात करो। तो क्या है समय नियतांक, ये कितना होता है, ये होता है आर सी। पहले था आर सी का मान पहली दशा में कितना है, आर सी का मान है 1 सेकेंड, और दूसरी दशा में ये मान बढ़कर हो जाता है 1.5 सेकेंड। आर का जो मान पहले था उस मान में एक प्रतिरोध और जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में 1 मेगा ओम का। इसका मतलब सी का मान पहले जैसा ही है, और आर का जो मान था वो अब बढ़कर हो गया आर प्लस 10⁶। तो एक समीकरण ये आपके पास हुई, एक समीकरण ये हुई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से भाग कर देंगे, तो सी कट जाएगा, तो हो जाएगा आर प्लस 10⁶ गुणा सी बटे आर सी इक्वल टू 1.5/1। इससे क्या आ जाएगा, देखिए सी का मान, यहाँ सी कट गया, इसका मतलब सिर्फ आर रह गया, आर निकल जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब हुआ आर प्लस 10⁶ इक्वल टू 1.5 आर, या 10⁶ इक्वल टू 0.5 आर। तो आर का मान कितना आया, 1/0.5 इंटू 10⁶, या आर इक्वल टू आया 2 इंटू 10⁶। या कह सकता हूँ 2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस पहले से था, तब उसमें 1 मेगा ओम पर जोड़ने से जो समय नियतांक है वो 1 की जगह 1.5 हो गया, 1.5। सी का मान निकालना है, तो सी का मान क्या है, आर सी इक्वल टू 1 था, तो सी इक्वल टू हो गया 1/r, या 1/2 इंटू 10⁶। ये 10 की पावर ऊपर जाके हो गया 10⁻⁻6, और 2 हुआ 0.5। तो या इसे कह सकता हूँ 0.5 माइक्रोफैराड सी का मान। तो आर का मान भी निकल गया आपके पास, और ये सी का मान भी निकल गया, दोनों मान इससे निकल जाते हैं। चौथा न्यूमेरिकल लेते हैं। एक संधारित्र जिसकी धारिता 10 माइक्रोफैराड है, एक 100 मेगा ओम के प्रतिरोध तथा 100 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा है। ज्ञात करो समय नियतांक। संधारित्र के 99% आवेशित होने का समय। तो समय नियतांक देखते हैं सबसे पहले, तो कितना है समय नियतांक का मान कितना जाता है, टॉ इक्वल टू होता है आर सी। इसका मतलब ये हो जाएगा आर कितना है 10 मेगा ओम, 10 × 10⁶, मेगा का मतलब 10⁶, ये 10 माइक्रोफैराड है, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड सब फैराड बन गया। तो ये आ जाता है, ये पावर 10⁻+6 और 10⁻⁻6 ये आपस में कट जाती हैं, तो 10 इंटू 10 कितना है 100 सेकेंड उसका समय नियतांक आ जाता है। दूसरा पार्ट करते हैं। संधारित्र के 99% आवेशित होने का समय, बैटरी के साथ जुड़ा है तो आवेश बढ़ेगा, तो आवेश वृद्धि की समीकरण देखनी है। ये हो जाएगी Q इक्वल टू Q0 1 - e⁻⁻t बटे आर सी। आर सी यहाँ क्या है, समय नियतांक या टॉ है। Q कितना होना चाहिए, इसका 99%, तो ये हो जाता है 99%, तो 99/100 Q0 इक्वल टू Q0 1 - e⁻⁻t बटे आर सी। अब यहाँ देखिए Q0 यहाँ कैंसिल हो जाता है, और ये e⁻⁻t बटे आर सी इधर ले जाते हैं हम, तो ये हो जाता है 1 - 99/100, यानी कि 1/100, या e⁻t/RC हो जाएगा कितना 100, या t/RC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल बेस का लॉग 100, या कह सकते हैं 2.3026 इंटू
log 10 बेस का 100 का मतलब 2, इसका मतलब ये हो जाता है 2.3026 इंटू 2। अब यहाँ R और C की वैल्यू रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। इसका मतलब T की वैल्यू हो जाती है यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी RC इंटू 2.3026 इंटू 2। तो ये जाती RC की वैल्यू कितनी थी 100 सेकेंड, 100 इंटू 2.3026 इंटू 2। पाँचवा और अंतिम न्यूमेरिकल देखते हैं। एक 0.5 माइक्रोफैरड का संधारित्र 10 मेगा ओम के प्रतिरोध से निरावेशित होता है, इसके आधे निरावेशन का समय याद करो। निरावेशन की समीकरण है Q बराबर Q0 e की पावर माइनस टी बटे RC। अब कह रहे हैं आधा निरावेशन हो गया तो शेष आवेश कितना होगा। शेष आवेश है Q इक्वल टू Q0 माइनस Q0 बाई 2, तो कितना हो जाता है Q0 बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा Q0 बाई 2 इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस टी बटे RC। Q0 कैंसिल हो जाता है तो ये हो जाता है e की पावर माइनस टी बटे RC इक्वल टू 1/2। अब ये क्या करेंगे हम, इसका 1/, कर देंगे दोनों तरफ, तो ये पावर प्लस हो जाएगी e की पावर t बटे RC इक्वल टू 2। इसका लॉग लेंगे तो हो जाएगा t बटे RC, और ये लॉग एक्चुअली लॉग नेचुरल बेस वाला होगा ln2। तो t का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा RC लॉग नेचुरल बेस का 2, या इक्वल टू हो जाएगा RC 2.3026 लॉग 10 बेस का 2, जिसकी वैल्यू होती है 0.301। तो t का मान हो जाता है कितना, r कितना है 10 मेगा ओम, 10 गुणा 10 की घात 6। ये संधारित्र की धारिता है 0.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 गुणा 2.3026 गुणा 0.301। तो ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू जाती है 3.46 सेकेंड। तो t का मान कितना है 3.46 सेकेंड आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने CR परिपथ के 5 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल किए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। थैंक यू।